हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट congratulate to all the candidates on receiving the interview calls. Heartiest congratulations and all the very best for the interview. So ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा बस ये था कि रिसेंटली व्हेन आई वेंट थ्रू द इंटरव्यू फेज, तो अभी आपने सुना ही होगा ये कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का बहुत ज़्यादा वैकेंसी था इन KVS एंड देयर वर वॉक इन इंटरव्यूज़ गोइंग ऑन. सो मैं भी गई थी नाम KVS नाम को. इट्स इन रांची बेसिकली बिकॉज आई एम फ्रॉम रांची. तो मैं वहाँ पे गई थी एंड आई मैनेज्ड मे बी टू क्रैक द इंटरव्यू बिकॉज माई स्कोर वॉज 88 आउट ऑफ 100 एंड आई स्कोर द सेकेंड पोजिशन देयर. ऑलराइट. सो ये वीडियो बनाने का बस ये इंटेंशन है सो दैट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एंड उन्होंने मुझसे क्या पूछा, मैंने क्या जवाब दिया एंड व्हाट आई फील कि करेक्ट हो सकता है, कहाँ कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, व्हाट एग्जैक्टली दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू. सो सिंस रिटन एग्जामिनेशन हो गया है तो आधे जग तो हमने जीत ली है. बट आई फील बिकॉज कट ऑफ काफ़ी हाई है एंड काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स हैं. सो मे बी इसमें लाइक अपना पूरा जान झोंक देना है काइंड ऑफ. ऑलराइट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो एंड मैं धीरे धीरे करके सारे सवाल जो मुझसे पूछे गए वो बताऊंगी. मैंने क्या आंसर दिया है वो भी डिस्कस करेंगे एंड क्या और बेटर हो सकता था वो भी डिस्कस करेंगे. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, काइंडली डू दैट. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल आगे चल करके, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स. थैंक यू सो मच. येस. सो जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वॉज दैट सिंस यू हैव completed योर मास्टर्स सो व्हाट वाज योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. ओके. सो नाउ मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हैज़ बीन जेंडर स्टडीज़. आई ऑप्टेड फॉर दैट बिकॉज मुझे हमेशा से वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है. मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ. ओके. इनफैक्ट मेरा रिसर्च भी उसमें ही है. तो दे आस्क्ड मी द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि आपने जेंडर स्टडीज़ उस टाइम किया है बट आप उसको स्कूल लेवल ऑफ टीचिंग में, जैसे आपने बोला 6 to 10 या 6 to 12 को आपने पढ़ाया है या पढ़ा रही हैं, तो आप उसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. जेंडर स्टडीज़ को. ओके. सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली दे आर एक्सपेक्टिंग यू ऑफ यू इज़ आपने जो पढ़ा है आगे, ठीक है, या आपने कोई कोर्स किया है टीचिंग से रिलेटेड, नॉट टीचिंग से रिलेटेड, वॉट एवर. ठीक है. तो उसको आप अपने स्टडीज़ में, अपने टीचिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हो, वो बच्चों को कैसे सिखा सकते हो. ऐसा कुछ नहीं कि आपने कुछ सीखा है, किया है, वो बस डिग्री के लिए हो. तो मेक श्योर कि आपने अगर ऐसा कुछ किया भी है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते रहो अपनी टीचिंग में. ठीक है. तो जैसे मेरा आंसर था, मैंने उनको बोला कि मैं कोशिश करती हूँ अगर उस तरह का चैप्टर है जिसमें आई कैन टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या किस तरह का सोसाइटी है, पेट्रियार्की मेट्रियार्की वट एवर, तो मैं उनका थोड़ा बहुत आइडिया दूँ. एंड लाइक आई माई रियल इंटेंशन इज़ टू मेक माई स्टूडेंट्स एन अवेयर सिटीजन. ओके. सो वो चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा कि आप जो भी पढ़ी हैं उसको आगे आप कैसे लेकर के जा रही हैं. तो वो बस पढ़ना फॉर द सेक ऑफ पढ़ना नहीं होना चाहिए. ओके. ये क्वेश्चन था मुझे जो लगा फील. दूसरा चीज़ जो मैंने किया है वो ना, ये ऐसा कुछ मैंने सोच के नहीं गई थी कि अच्छा ये ऐसा कर लूँगी या ऐसे बोलूँगी. बट आई जस्ट वेंट विद द फ्लो और वो अपने आप ही हो रहा था. जैसे कुछ चीज़ें थी कि देखो आपने भले ही पढ़ाया होगा, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, 5 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का, 10 साल का, वट एवर, दे डोंट नो. ठीक है. यू हैव टू शो देम, यू हैव टू टेल देम. ना इवन जस्ट टेलिंग वोंट डू, यू हैव टू शो देम. तो मैं क्या कर रही थी, आप वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आई वॉज मेकिंग श्योर unintentionally just happened, I was taking the names of the chapters कि अच्छा उस चैप्टर में मैंने ऐसे पढ़ाया था, वो चैप्टर में मैंने ऐसे पढ़ाया था. अब जैसे सपोज मेनी ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द पोएम सिक रोज. ठीक है. या फिर दिस चैप्टर गो गर्ल गो, इस तरह के कुछ कुछ, जबकि छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, छोटे मोटे पोएम्स हैं, बट ये थोड़े बहुत फेमस हैं. तो उस पर क्या होगा, वो लोग को भी आइडिया था कि अच्छा ठीक है, और उसमें आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया. इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है या मे बी अगर आपने किसी इस तरह का कोर्स किया है, यू हैव सर्टिफिकेट्स, तो उसको आप यूज़ अप कैसे कर रहे हो. बस करके डिग्री लेने के लिए किया था वो नहीं होना. बिकॉज जैसे यू मस्ट बी अवेयर दैट CBSE हमेशा ट्रेनिंग्स रेगुलरली कंडक्ट कराती है. 50+ आवर्स ऑफ ट्रेनिंग हम लोग ने किया है, 100+ आवर्स ऑफ ट्रेनिंग किया है. और वो क्या, वो बस सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं है, आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हो. दिस इज़ वॉट दे वॉन्ट टू नो आउट ऑफ यू. ओके. सो नेक्स्ट सवाल उनका था बिकॉज़ मैंने अपनी स्कूलिंग और अपना आधा करियर जो था मैंने 3 साल कैलकाटा में पढ़ाया है एंड देन मैं रांची में आके पढ़ाने लगी. सो इट वाज रिलेटेड टू दैट कि आपने ये क्यों किया या आपने वो स्कूल छोड़ा क्यों. तो यहाँ पे भी क्या होगा, नाउ यू हैव टू गिव अ जेन्युइन आंसर.
अब जैसे कि सपोज़ मेरा एक कॉमन रीज़न था कि आई गॉट मैरिड, सो इसलिए आई हैड टू शिफ्ट टू रांची। तो वहाँ पे मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ वैसा डिफरेंस नहीं है। अब जैसे सपोज़ आप आंसर करते हो कि मैं अपने करियर में ग्रोथ चाह रहा था या मुझे कुछ चेंजेस चाहिए थे, पैसा कुड बी अ रीज़न, पैसा ना बोलो तो बेहतर है। ओके, ना ग्रोथ की बात अगर करते हैं तो अगर आप बोलते हो ना कि हाँ मुझे ग्रोथ चाहिए था इसलिए मैंने शिफ्ट किया अपना, अगर नए जॉब में आपने ऐसा क्या नया किया है, दे कैन आस्क, ठीक है, कि ठीक है फाइन भाई आपको ग्रोथ चाहिए थी, आपने जॉब स्विच की है, तो यहाँ पे आपने क्या ऐसा किया जिसमें आपका ग्रोथ हुआ है, बी रेडी फॉर दैट। ओके, आप अपने जो भी सीवी में लिख रहे हो या बोल रहे हो ना, एक चीज़ और है, अब जैसे सपोज मेरे पुराने स्कूल में उतना ज़्यादा मे बी कोई कई चीज़ें थी जो मैंने नहीं की थी, नई चीज़ स्कूल में आके मैं वो करने लगी, या मैं अपने सीवी में ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। बी वेरी 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 श्योर कि आप जो भी बोल रहे हो यू हैव द बैकअप ऑल्सो, यू नो एवरी थिंग अबाउट इट, बिकॉज सीवी में लिख देना या अपना इंटरेस्ट हॉबी में बोल देना एंड देन उसके बारे में कुछ नहीं पता होना, बहुत गंदा इंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तीसरी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इज़ कि जो NEP है अपना CBSE बना रहा है, ठीक है, और वो बना क्यों है, क्योंकि वो चाहता है कि स्टूडेंट्स को स्कूल उसको फॉलो करे, ठीक है। अगर आप NEP रट के जाते हो, उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है, गुड फॉर यू, बट देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ रटना नहीं है, उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, आपको अपने टीचिंग में इम्प्लीमेंट करना है। अब हमारे साथ क्या हुआ था कि कम से कम 150 लोगों की भीड़ थी, पहले PGT का इंटरव्यू था, देन TGT का होने वाला था, सो डेमो एज सच करने को नहीं बोला गया हम लोग को, ठीक है, बट एक क्वेश्चन बस पूछा गया था कि एक पोएम आपको दिया जाएगा, आप उसको कैसे पढ़ाओगे, ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना, अब जब आप पोएम पढ़ा रहे हो, ठीक है, NEP क्या चाहता है, अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो क्या चाहता है आपका टीचिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से हो, स्टूडेंट सेंट्रिक हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, ये सब कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा है प्रेजेंट करने का, अगर प्रेजेंट करने का मिल रहा है मौका डेमो का, वेल एंड गुड, नहीं भी मिल रहा है तो अब जस्ट बिकॉज हम लोग को वोकली बोलना था कि मैं ये फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, मेक श्योर यू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, आप इम्प्लीमेंट करो वो, कि मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस, अब जैसे मैंने ये पोएम लिया था माई मदर एट 66, एक पोएम है बाय कमला दास, ठीक है, तो मैंने वो पोएम लिया था, तो आई टोल्ड देम कि आई आस्क देम कि अच्छा व्हेन यू लुक एट योर मदर व्हाट यू फील, और मे बी योर ग्रैंड मदर्स, बिकॉज 10-11 क्लास के बच्चे हैं, आई डोंट थिंक देयर मदर्स वुड बी वेरी ओल्ड, या उस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ओके, एक थोड़ा सा ह्यूमर वाला एलिमेंट आता ही है मेरी टीचिंग में, जो मेरे स्टूडेंट है दे नो, सो आप उस तरह का एलिमेंट कर सकते हो, मतलब उनको रियल लाइफ से जोड़ो, पहले वो लोग समझे कि अच्छा किस कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद फिर आई गेव देम, तो प्रायर नॉलेज हो गया, मैंने फिर उनको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताया कि अच्छा अच्छा आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने बोला कि उनको इंटोनेशन वगैरह के बारे में बताना है, तो मैं रीड आउट करूँगी, फिर उनसे पूछूंगी, फिर उनसे मतलब पूछूंगी, काइंड ऑफ इट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड। सो अब अपना डेमो भी जब रेडी करो, अब मे बी बिकॉज परमानेंट के लिए है, ऑब्वियसली वो लोग डेमो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप प्रिपेयर करके जाओ, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना, उन लोग का एक्सपीरियंसेस से रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज़ वॉट NEP इज़ एक्सपेक्टिंग अस टू डू, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है हमारे हमसे, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान आपको रखना होगा अपने डेमो में। ओके, उसके अलावा एक चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी थी कि अभी CBSE जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, सो दे मे कम अप विद दीज वर्ड्स, यू हैव टू बी रेडी, इसलिए मैं बोलूँ कि NEP भी आप अच्छे से रट करके जाओ, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो वो करो। मैंने कुछ रटा रटाया नहीं बोला, आई जस्ट गिव देम द बेसिक डेफिनेशन, ये मल्टी डिसिप्लिनरी इज़ व्हेन यू आर इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन हियर इज सब्जेक्ट बेसिकली। Again, I gave them an example from a chapter I have taught, that is Around the World in 80 Days. Yes. So I told them कि वो chapter मैंने पढ़ाया था, तो I explained them the concept of latitude, longitude, and कैसे कितना डिग्री कितना मिनट होता है, and कैसे एक दिन बनता है, and everything. So I taught them maths also. Now आप इंग्लिश के टीचर हो, बिकॉज मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे कि बस आप स्टोरी पढ़ा दो बच्चों को, दिस इज़ नॉट हाउ वी टीच, ओके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। आप अपना throughout the interview you show them your experience. How are you going to do that? By telling them कि हाँ मैंने इस चैप्टर से ये पढ़ाया था, अच्छा ये एक्टिविटी हुई थी मैंने बच्चों को ये करवाया था, अच्छा ऐसा हुआ था तो मैंने ये करवाया था, अच्छा उस चैप्टर में मैंने रोल प्ले करवाया था,
तो what are you doing? You're actually showcasing that you have done these things. You already know your things. Okay, I was about to say something else. चलो, jokes apart. तो इन सब छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान देना है. उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं. बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, स्टार्टिंग में नर्वस होना समझ में आता है. थ्रू आउट आप पूरे इंटरव्यू में नर्वस हो, इट डजेंट लुक क्यूट. ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहो. एंड बिकॉज आप पीजीटी या इंग्लिश टीचर के लिए हो रहे हो, मैं इंग्लिश टीचर में उस एस्पेक्ट से बोलूँ, बट ऐसे भी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. इंग्लिश के लिए अगर आप जा रहे हो, प्रेफरेबल है यू स्पीक इंग्लिश, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो. यू हैव टू वर्क ऑन योर इंटोनेशन, यूज़ योर हैंड जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी परफेक्ट, कीप अ स्माइल थ्रू आउट द फेस. अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो भी आप नर्वस मत हो, स्माइल करो एंड यू कैन से दैट सर आई डोंट नो, गिव मी सम टाइम, आई विल गेट बैक टू यू, एनीथिंग लाइक दैट. ओके. अच्छा, एक चीज़ और उन्होंने मुझसे पूछी, स्पेलिंग्स. ठीक है, नो स्पेलिंग्स में आई टेल यू उन्होंने मुझसे क्या पूछा, बिलीव, डिसीव एंड रिसीव. सो नाउ आप जब सुनोगे तो लगेगा अरे ये तो बड़ा ईजी स्पेलिंग है. येस, बट एक्चुअली में व्हाट वर दे ट्राइंग टू डू इज दे वर ट्राइंग टू नो कि आपका दिमाग कितना एक्टिव है. बिकॉज क्या होता है, रिसीव डिसीव ये सब में आई का थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है एंड वी टेंड टू कमिट मिस्टेक. उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब में सारे जो वीडियोस होते हैं ना ट्रिकी स्पेलिंग्स वगैरह का, उसका एक बार ध्यान कर लो. ओके. उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ फिगर ऑफ स्पीच पूछे थे, वो ठीक था. एनाफोरा था, ओनोमेटोपिया था, तो ये सब कुछ चीज़ें थी, वो सब थोड़ा ब्रशअप करके जाना. तो बेसिकली दिस वॉज इट. मेरा एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला था, ठीक ठाक था. डेमोज ऐसा जो उन्होंने, हाँ एक चीज़ और मुझसे मिस्टेक हुई थी, वो ये थी कि एक बंदे ने मुझसे एक सर ने मुझसे पहले पूछा कि आपको एक पोएम दिया जाएगा तो आप कैसे पढ़ाओगे, मैं एक्सप्लेन हिम. ओके, थोड़ी देर के बाद, एक दो क्वेश्चन के बाद, एक दूसरे सर हैं उन्होंने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा कि एक पोएम दिया जाएगा तो आपको कैसे पढ़ाओगे. ना मैंने यहाँ पे क्या किया, आई कमिटेड वन मिस्टेक वॉज कि मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया था ना कि मैं पोएम कैसे पढ़ाऊँगी. तो मुझे ये लगा कि मे बी ही डिडंट लिसन टू मी एट दैट टाइम. एंड मैं जब रिपीट कर रही थी तो, या पता नहीं क्या था, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, आई मिस्ड आउट स्टेप्स, मतलब वो ऐसे जल्दी जल्दी में हो गया. ठीक है, हो सकता है दिस कुड बी अ बैड थिंग. अगर एक क्वेश्चन है जो चारों लोग आपसे अलग अलग टाइम पे पूछ रहे हैं, मेक श्योर यू गिव देम द सेम आंसर विद सेम एनर्जी, सेम एंथुजियाज्म. आप इम्प्रूव कर सकते हो तो इवन बेटर. हाँ, इसमें कुछ और बेटर करने के लिए मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ, उसमें कुछ और बेटर करने के लिए मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ, बट उसको कट ऑफ मत करना प्लीज़. जो मैंने किया गलती वो मत करना. आई गेस दिस वॉज इट. एंड वही वो जो जेंडर वाला था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक मैं अगर थोड़ा टाइम मिलता है या कुछ और उसके बारे में सोचती तो वो बेटर कर देती. ठीक है, बट देन उस टाइम जितना समझ में आया बोल दिया, बिकॉज वो वेट कराना आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज पहला क्वेश्चन ही था वो मेरा. उसके अलावा एक चीज़ और आपको मैं बोलूँगी, देखो आप जब किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, केवीएस का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वो लोग आपको ये इसलिए हायर करेंगे बिकॉज दे शुड सी दैट पैशन. ठीक है, सो मेक श्योर यू हैव दैट जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग. आपको पसंद हो कि नहीं मुझे बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है. ठीक है, वो होने से अपने आप चीज़ें आ जाती हैं जगह पर. ओके. उसके अलावा मैंने वीडियोस देखी है इंट्रोडक्शन की, बहुत हवा है, ऐसा बोलना है वैसा बोलना है, रट कर मत जाओ बिकॉज इट डजेंट वर्क. और आप रट कर, आप खुद टीचर हो, यू नो कि आपको कोई बच्चा रट कर आया है या नहीं रट कर आया है. ओके, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान देना है. सो दिस वॉज इट. मैं कोशिश की हूँ काफ़ी छोटा वीडियो बनाने का, बिकॉज आई नो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाँ, अगर आपको डिटेल्स में चाहिए कि डेमो कैसे देना है या इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. ओके, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो कुछ इस तरह का बनाऊँ वो भी आप लिख सकते हो. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, डू लाइक, शेयर विद अदर्स. शेयर जितना हो सके करो, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ केवीएस नहीं है तो और भी इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इट कुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम ऑल्सो. So this was it for the video. So bye bye and all the very best. Thank you.